First of all, ladies and gentlemen, well, myself Ritesh Ronak, I am going to tell you the name of my institute, Ronak English Classes. My dear friends, brothers, and all kinds of audience, you are most welcome on my YouTube channel, Ronak English Classes. Hello everyone, please subscribe my YouTube channel, Ronak English Classes, and don't forget comment and share. So, my dear friends, today I want to teach you kinds of collective noun. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ हूं, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ हूं और फिर झुकने का शौक नहीं, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ हूं और फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आप लोग से मिलाने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। देखेंगे यहाँ पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस गो लुक ऑन द बोर्ड। यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। देखेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। सबसे पहले इसके पहले हमने कलेक्टिव नाउन के बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है, और इसमें एक है मेरा कॉमन ईयर। क्या है जी? एक लिखेंगे रितेश हॉट ट्रिक्स, रितेश हॉट ट्रिक। रितेश हॉट ट्रिक में देखते हैं कैसे, क्या कह रहा है मेरा, कहता है एन हो प्लस कलेक्टिव नाउन हो। क्या है जी? कलेक्टिव नाउन हो प्लस ऑफ हो प्लस प्लूरल नाउन हो, और फिर कहता है प्लस सिंगुलर वर्ब हो और प्लस क्या हो जी? इट्स। अपना का क्या होगा जी? यहाँ पर इट्स होगा। देखिएगा बहुत बढ़िया कॉमन ईयर पूछता है इससे, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यहीं से पूछे जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं इसको कैसे पूछा जाता है। यह है कॉमन ईयर। क्या है जी? COMMON, कॉमन, ERR, कॉमन ईयर। देखेंगे क्या कह रहा है, कहता है अ गैंग ऑफ रॉबर्स, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, और गैंग ऑफ रॉबर्स में डाकुओं का समूह है ना। कह रहा है कि हैज सोल्ड, सेल मैंने होता है बेचना, और जब हैज लगाएंगे तो भी थ्री लगाएंगे। हैज सोल्ड, सोल्ड बेच दिया। क्या बेच दिया जी? ऑल, सभी चीजों को। यहाँ पर लिखेंगे ऑल। उसके बाद में यहाँ पर लिखते हैं देयर स्टोलन, STOLEN, स्टोलन थिंग्स टू अ SHOP शॉपकीपर, KEEPER, टू अ शॉपकीपर। यहाँ पर लिखते हैं नो ईयर। क्या जी? नो ईयर। नो ईयर कहने का मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, कहता है ये मेरा ये हो गया, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, और ये हो गया E, है ना। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि एग्जामिनेशन में कैसे पूछे जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, कहता है गैंग ऑफ रॉबर, डाकुओं का समूह है सोल्ड ऑल, सभी चीजों को बेच दिया, देयर स्टोलन थिंग्स, चुराई हुई चीजें, टू ए शॉपकीपर, दुकानदार से नो ईयर। अगर ये सेंटेंस आपका सही है तो लिखेंगे नो ईयर। सेंटेंस अगर मेरा सही हो तो क्या लिखेंगे जी? नो ईयर। अगर यदि सेंटेंस रॉन्ग है तो क्या लिखेंगे जी? सबसे पहले इसको हम चेक करते हैं मेरा सेंटेंस सही है या रॉन्ग है। देखते हैं यहाँ पे, कहता है एन प्लस कलेक्टिव नाउन, ये मेरा ये है। कहता है कलेक्टिव नाउन गैंग है, कहता है उसके बाद में ऑफ है, उसके बाद प्लूरल नाउन रॉबर्स है, उसके बाद में कहता है सिंगुलर वर्ब हैज है, उसके बाद में कहता है अपना का अंग्रेजी क्या होगा जी? यहाँ पर देयर, अपना का अंग्रेजी क्या होगा जी? यहाँ पर इट्स होगा, यहाँ पर लिख दिया देयर, इसलिए कहता है कि ये मेरा रॉन्ग है। सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। जैसे रॉन्ग है तो मैं इसको लिखूंगा सी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। इसको आप लोग है ना क्या कीजिए, मोबाइल में स्क्रीनशॉट कर लीजिए या क्या कर लीजिए, कॉपी में उतार लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन का प्रकार, है ना। सो माय डियर फ्रेंड, थोड़ा सा यहाँ पर सीरियस हो जाइएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जितना भी नाउन है सब नाउन यहीं से क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं ना। तो ये मेरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर फ्रेंड, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट हेयर ऑन देयर, एंड सो माय डियर फ्रेंड्स प्लीज लुक ऑन द बोर्ड हियर। यहाँ पर देखेंगे बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। कह रहा है कलेक्टिव नाउन, एक स्टार बनाइएगा और इसको चमकाइए, है ना। इस स्टार को चमकाएंगे और लिखेंगे कलेक्टिव नाउन। क्या लिखेंगे जी? COLLECTIV, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को लिखेंगे, उसके अंदर लिखेंगे यहाँ पर काइंड्स ऑफ, COLLE, काइंड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे हम बांटे थे दो प्रकार में। कितने प्रकार?
माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखने वाले थे काइंड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन के बारे में। मेरा पहला है प्योर कलेक्टिव नाउन। क्या है जी? प्योर कलेक्टिव, COLLECTIV, प्योर कलेक्टिव नाउन। प्योर कलेक्टिव नाउन माने होता है शुद्ध वाचक संख्या। क्या होता है जी? इसको भी देख लेंगे, है ना, शुद्ध वाचक संख्या। उसके बाद में फिर क्या होता है, मेरा दूसरा सेकंड होता है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। क्या होता है जी? नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। मानो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में क्या होता है जी? विभाज्यवाचक संज्ञा, विभाज्य वाचक संज्ञा। माय डियर स्टूडेंट्स, ना समझने का प्रयास करेंगे। अब पहला हेडिंग बनाएंगे प्योर कलेक्टिव नाउन। पहला हेडिंग बना के लिखेंगे, एक स्टार बनाइए और लिखिए प्योर कलेक्टिव नाउन। प्योर COLLECTIV, प्योर कलेक्टिव नाउन। प्योर कलेक्टिव नाउन में हम लिखेंगे जब किसी COLLECTIV, जब किसी कलेक्टिव नाउन से एक व्यक्ति या एक शरीर का बोध हो, उसे हम प्योर COLLECTIV कलेक्टिव नाउन कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको इंग्लिश में यहीं पर कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। है कहता है when a collective noun denotes a single body is called pure COLLECTIVE collective noun। माय डियर स्टूडेंट्स, कहता है प्योर कलेक्टिव नाउन जब किसी कलेक्टिव नाउन से एक व्यक्ति या एक शरीर का बोध हो। क्या हो जी? कहता है जब किसी कलेक्टिव नाउन से एक व्यक्ति या एक शरीर का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं जी? प्योर कलेक्टिव नाउन कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करता हूं? कहता है व्हेन अ कलेक्टिव नाउन डिनोट्स, क्या कहता है? व्हेन अ कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ सिंगल बॉडी इज कॉल्ड प्योर कलेक्टिव नाउन। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम कुछ बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करते हैं एग्जांपल्स के माध्यम से। यहाँ पर आएंगे और देखेंगे, यहाँ पर, है ना, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। एयरफोर्स, नेवी, बैंकिंग एंड देन देयर आर मेनी कंपटीशन आर आस्क्ड ऑन इन दिस क्वेश्चन। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज लुक ऑन द बोर्ड और इसको यहाँ पर कंप्लीट समझने का प्रयास करेंगे। मेरा पहला क्या है जी? कहता है इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझाने का आप लोगों को प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपटीशन में पूछा जा रहा है, इसलिए इस बात को बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ। कह रहा है इसको समझने का प्रयास कीजिए। मानते हैं ये मेरा फैमिली है। क्या है जी? ये मेरा फैमिली है। FAMILY, फैमिली होता है। फैमिली माने क्या होता है जी? वही घर के सदस्य। कहता है ये मेरा फैमिली है। मानते हैं मेरा फैमिली के सभी लोग, क्या है जी? मानते हैं कि मेरे फैमिली के सभी लोग अगर एक हो, क्या हो जी? एक हो, सभी का विचार एक हो, सभी का मत एक हो, क्या हो जी? सभी का मत हो, तो उसको हम क्या कहते हैं जी? प्योर कलेक्टिव नाउन कहते हैं। हम अभी समझा रहे थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर फैमिली है, फैमिली का अगर सभी लोगों का अगर विचार और मत क्या हो जी? एक हो, तो उसको हम क्या कहते हैं जी? प्योर कलेक्टिव नाउन कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। और मानते हैं फैमिली है और फैमिली में जितने भी सदस्य हैं सभी का मत क्या है जी? एक है, तो उसको हम क्या कहेंगे जी? प्योर कलेक्टिव नाउन। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा यहाँ समझने का आप लोग भी प्रयास कीजिएगा, है ना। देखेंगे कहता है, क्या कह रहा है जी? देखेंगे कह रहा है, सबसे पहले लिखेंगे द एग्जाम्पल्स, लिखेंगे एग्जाम्पल्स को समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है द COMMITTEE द कमिटी इज वन ऑन द मैटर। कहता है द कमिटी इज वन ऑन द मैटर। कमिटी माने होता है समिति। समिति के बाद क्या है जी? एक ही मैटर पर है, एक ही जगह है, तो उसको हम क्या कहेंगे जी? नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे जी? उसको कहेंगे, सॉरी, प्योर कलेक्टिव नाउन। क्या बोलेंगे जी? प्योर COLLECTIV, प्योर कलेक्टिव नाउन। प्योर कलेक्टिव नाउन के साथ में हेलो हेलो हेलो, यहाँ पर देखेंगे प्योर कलेक्टिव नाउन के साथ में क्या लगेंगे जी? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और अपना क्या होता है? इट्स होता है। इसको भी समझने का प्रयास करेंगे, है ना। कहता है द कमिटी इज वन ऑन द मैटर, ये भी सही है मेरा। फिर एक और देखते हैं, द जूरी में होता है
द जूरी मैंने होता है पंचायत, द जूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन, DECISION, कहता है द जूरी हैज गिवन ए डिसीजन, पंचायत ने अपना निर्णय सुना दिया है ना। ये भी मेरा क्या है जी, ये भी मेरा सही है। उसके बाद में हम देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही खूबसूरत नोट है जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, इसको बार बार मैं बोलता हूँ, थोड़ा सा इस चैप्टर पर थोड़ा इस पॉइंट पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, है ना। आइए हम देखते हैं उस एग्जाम्पल के बारे में और उस नोट के बारे में। बहुत ही बेहतरीन नोट है, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए यहाँ पर देखते हैं, मेरा पॉइंट क्या है जी, देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ समझने का। जैसे मैं कहता है एक नोट लिखेंगे, नोट नंबर 1, इसी में क्या है, प्योर कलेक्टिव नाउन का कहता है, लिखेंगे इसको, इसके साथ सिंगुलर वर्ब SINGULAR सिंगुलर वर्ब तथा अपना का अंग्रेजी इट्स होता है। क्या होता है? इट्स होता है। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों लिखेंगे, मेरा सेकंड पॉइंट क्या था जी, मेरा सेकंड पॉइंट था नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। मेरा सेकंड पॉइंट है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। इसको हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे नाउन ऑफ MULTI मल्टीट्यूड TUD नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। कहता है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड को समझने का प्रयास करेंगे, है ना। कहता है जब किसी कलेक्टिव नाउन से अलग अलग व्यक्ति का बोध हो, क्या हो जी, बोध हो, उसे हम नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं। मल्टीट्यूड कहते हैं। समझने का प्रयास करेंगे हमारे स्टूडेंट्स। यहाँ पर इसको इंग्लिश पेन पर देखते हैं, है ना। कहता है when a CLLECTID when a collective noun denotes denotes कहता है सेपरेट बॉडी ACPARAT सेपरेट बॉडी BADIES बॉडी, जैसे सेपरेट लगा दिया अलग अलग करता है सेपरेट बॉडी, इट्स कॉल्ड नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। कहता माय डियर स्टूडेंट, समझने का प्रयास करेंगे जब किसी कलेक्टिव नाउन से अलग अलग व्यक्ति का बोध हो, किसका बोध हो जी, जब किसी कलेक्टिव नाउन से अलग अलग व्यक्ति का बोध हो, उसको हम क्या कहेंगे जी, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहेंगे। माय डियर स्टूडेंट प्लीज यहाँ पर देखेंगे, कहता व्हेन अ कलेक्टिव नाउन डिनोट्स सेपरेट बॉडी इट्स कॉल्ड नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। आते हैं एक बहुत ही नोट है, इस नोट के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे, है ना। लिखेंगे नोट को यहाँ पर,